हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 69 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे वर्क एंड एनर्जी। एंड आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। जिज्ञासा दीदी, वी नो दैट एनर्जी इन वन फॉर्म कैन बी चेंज इनटू अनदर फॉर्म। स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि एनर्जी जो है उसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। बट व्हाट हैपन्स टू द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, लेकिन सिस्टम की टोटल जो एनर्जी है उसके साथ क्या होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। सो ज्ञान, वेन एवर एनर्जी गेट ट्रांसफॉर्म चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन अनचेंज। तो जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है तो जो सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की वो अनचेंज रहती है। ठीक है, दिस इज़ ड्यू टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये किसके कारण? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कारण। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी है स्टूडेंट्स उसको कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये हमेशा हर सिचुएशन में वैलिड रहता है और एंड फॉर ऑल काइंड ऑफ, और जितनी भी तरह की एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकती है सबके ऊपर ये लॉ जो है वो वैलिड होता है। सभी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है एनर्जी की उनके लिए ये वैलिड होता है। जैसे कि देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, अगर हम जैसे बल्ब जल रहा है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो लाइट एनर्जी। और प्लस जो है अगर हम बात करें तो वहाँ पर हीट एनर्जी, बल्ब गर्म हो जाता है ना तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब हम इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल क्या है? लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m बी मेड टू फॉल फ्रीली फ्रॉम ए हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसको एक हाइट से जो है उसको फ्री फॉल किया जाता है, नीचे गिराया जाता है। एट द स्टार्ट, यानी जब उसको गिराया नहीं गया है, अभी वो बिल्कुल अपनी पोजीशन पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस समय कितनी है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी है mgh और जो काइनेटिक एनर्जी है वो है उसकी ज़ीरो। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़ीरो है? क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ हाफ mv², v ज़ीरो तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो। सो बेटा यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो है बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो वहाँ पर केवल mgh वो मैक्सिमम है और काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर ज़ीरो है। लेकिन जो टोटल एनर्जी है, हमने पढ़ा टोटल एनर्जी दैट इज़ द मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। So the total energy is equal to the mgh. Now, as it fall, its potential energy will change to kinetic energy. If v is the velocity of the object at a given instant, the kinetic energy is half mv². अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब ये फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा यानी गिरना शुरू हो गया, अब गिरेगा तो क्या होगा? हाइट जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, एक तो मैक्सिमम हाइट ही थी, उसके बाद ग्राउंड से हाइट कम होगी तो mgh जो है वो भी क्या होगा? mgh यहाँ पर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। लेकिन जब ये गिर रहा है तो इसका v जो है उसमें इंक्रीज हो रहा है, एक वेलोसिटी है ना उसके पास, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, दैट इज़ हाफ mv²। और अगर किसी भी पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल होगा वो जो है हमारा हर बार वही आएगा जो स्टार्टिंग में था, चाहे आप किसी भी पॉइंट पे उसको कैलकुलेट करते हो। ठीक है, उसके बाद देखिए जब क्या होगा
एज द फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यू, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, लगातार डिक्रीज करेगी, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू रीच द ग्राउंड, जब ऑब्जेक्ट लगभग ग्राउंड के बिल्कुल पास होगा उस समय क्या होगा, हमारी mgh जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारी हाइट जो है उसको हम ज़ीरो मानेंगे बिल्कुल ग्राउंड से के बिल्कुल पास। ठीक है, तो mgh ज़ीरो हो गई, लेकिन उस समय जो ये ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो v है, वेलोसिटी उसकी, वो यहाँ पर अब मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी यहाँ पे, वो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, mgh लीस्ट होगी, मैक्सिमम क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, जबकि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो अभी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वो काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। सो therefore the kinetic energy would be the largest and the potential energy would be the least near the ground. However, the sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point. लेकिन क्या होगा बेटा, जो सम होगा, मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना कि सम जो टोटल एनर्जी होगी वो हर एक पॉइंट पे, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ है, चाहे यहाँ है, लेकिन जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का, वो हमेशा हर जगह क्या होगा, इक्वल रहेगा। सो दैट इज द energy, sum of the potential energy and kinetic energy of the object would be same at all point, that is potential energy plus kinetic energy is a constant। ठीक है, that is mgh plus half mv square is constant, and so the sum of the kinetic energy and potential energy that is known as mechanical energy। टोटल जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी फाइंड दैट ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इट्स पाथ अपीयर एज एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बेटा जब फ्री फॉल होता है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या करती है, पोटेंशियल एनर्जी लगातार डिक्रीज करती है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो जितनी ये डिक्रीज करेगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें, और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। So just download Philo now. नेक्स्ट देखिए, देयर इज thus a continual ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। यानी लगातार क्या हो रहा है, लगातार पोटेंशियल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अब आपको बहुत ही आसान से यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना क्रिएट, इसको केवल कन्वर्ट किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई डज द ऑसिलेटिंग बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। ऑसिलेटिंग बॉब जो है वो रेस्ट में क्यों आ जाता है? What happens to its energy eventually? Eventually इसकी एनर्जी के साथ क्या होता है? Is it a violation of the law of conservation of energy? Discuss. क्या ये जो conservation of energy का law है उसको violate करता है? So आंसर लिखेंगे, the energy of the ball is continuously used to do work
अगेंस्ट द फ्रिक्शन ऑफ एयर द एनर्जी स्पेंट इज कन्वर्टेड इनटू हीट। कि जो देखो जो बॉब है, ऑसिलेटिंग बॉब है, वो इस तरह से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में क्या है जाता है और उसके ऊपर एयर का फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, लगातार एयर का फ्रिक्शन इसके अगेंस्ट काम करेगा और क्या होगा, जो एनर्जी है वो धीरे धीरे हीट में कन्वर्ट होती है और इसमें क्या होता है, अच्छा फिर जब एनर्जी कंप्लीट ख़त्म हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, तो क्या होगा, जो बॉब है वो रुक जाएगा। ठीक है, बट दिस डिड नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, बिकॉज हीट एनर्जी इज़ ओनली कन्वर्ट इनटू अनदर फॉर्म। क्योंकि जो हीट एनर्जी है वो केवल जो है दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम, मास दिया गया है बेटे आपको 20 kg, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर से जो उसको नीचे गिराया जाता है। कंप्लीट द टेबल बाय कंप्यूटिंग द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ईच केस। जी की वैल्यू आपको गिवन है, तो आपको बेटा ये टेबल कंप्लीट करनी है। इसमें हाइट एट विच ऑब्जेक्ट लोकेटेड, आपको लगातार हाइट चेंज की गई है, पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर जस्ट अबव द ग्राउंड। उसके बाद देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर mgh, काइनेटिक एनर्जी दी गई है और टोटल एनर्जी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम वही केस है ये वाला। ठीक है, कि किस तरह से जब नीचे आती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लगातार किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि जो टोटल एनर्जी है सिस्टम की वो हमेशा कंजर्व रहती है। तो आइए बेटा इसका आंसर समझ लेते हैं। सो बेटा यहाँ से आप टेबल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हाइट जो है यहाँ पर m दिया गया है, यहाँ पर h जो है आएगा। ठीक है, हाइट दी गई है। उसके बाद देखिए फर्स्ट केस क्या है, जब आपके पास हाइट जो है वो 4 है, तो आप यहाँ पर देखिए mgh जो है फॉर्मूला लगाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का। आप यहाँ से करके इसको देख सकते हैं। m की वैल्यू हमें 20 दी गई है, g हमारे पास 10 है और h हमारे पास 4 है। तो इस केस में क्या आया, इस केस में आंसर आया 800 जूल। ठीक है, जो हमें ऑलरेडी गिवन है। इस समय यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है, लेकिन जो टोटल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी होगी वो 800 + 0 यानी टोटल कितनी हो जाएगी, 800 जूल। नेक्स्ट केस में अगर हमें हाइट जो है वो कितनी दे दी गई है, अब 3 हाइट दे दी गई है, तो इस केस में क्या होगा, 20 × 10 मल्टीप्लाइड बाई 3। हाइट अब हमारे पास 3 है, तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 600 जूल। अब देखिए यहाँ पर अब जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी है, वो 600 जूल है। इसका मतलब क्या है कि जो 200 स्टार्टिंग में कितनी थी, 800, अब कितनी है, 600, यानी 200 जूल वो किस में कन्वर्ट हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी हो गई 200, बट जो टोटल एनर्जी है आप जोड़िए 600 + 200 कितना हो गया, 800, यानी सिस्टम की एनर्जी क्या है, कंजर्व है। ओके, वो कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, केवल एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड केस mgh, अब देखिए अब हमारे पास 20 × 10 × हाइट कितनी है, 2 है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 400, यानी 400 अब काइनेटिक एनर्जी कितने में कन्वर्ट हो गई, 400, और टोटल हो गई 800। नेक्स्ट केस में 20 अगर आपके पास 1 है तो 20 × 10 1, तो कितना आ गया, 200 जूल। अब देखिए 600 जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, टोटल फिर भी 800 है। जस्ट अबोव द ग्राउंड क्या होगा बेटा, जस्ट अबोव द ग्राउंड हमने जैसे लास्ट केस में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी जस्ट अबोव द ग्राउंड 0 हो जाएगी, क्योंकि हाइट जो है वो 0 मानते हैं। ठीक है, 0 हो गई है, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी वहाँ पर 800 जूल, और टोटल एनर्जी वो कितनी होगी, वो टोटल 800 जूल होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस टेबल को फिल कर सकते हैं। सो ये थी बच्चों बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।